बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो है हम लोग पेपर बी में चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है। चैप्टर 3 जो है वो नॉमेनक्लेचर है। नॉमेनक्लेचर क्या होता है? बेसिकली किसी भी स्पीशी को कोई नेम असाइन करना नॉमेनक्लेचर कहलाता है। डिस्टिंक्ट नेम असाइन करना, और नेम आपको पता है कि नेम जो है वो आइडेंटिटी देता है किसी भी स्पेसिमन को। इसके अलावा नॉमेनक्लेचर जो है वो बेसिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए स्पीशीज़ जो है डिफरेंट रीजन्स की स्पीशीज़ उनको हम स्टडी कर सकते हैं। इवन एक कंट्री की मुख्तलिफ जगहों पे या मुख्तलिफ कंट्रीज़ में भी इवन उसको स्टडी कर सकते हैं। कॉमन नॉमेनक्लेचर एक प्रॉपर बनाने की स्पीशीज़ के लिए क्यों ज़रूरत पेश आई? क्योंकि कॉमन नेम्स जो हैं स्पीशीज़ के, उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड है। अब हम लोग अपने आज वाले लेक्चर में कॉमन नेम के साथ कौन कौन सी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड है वो पढ़ेंगे। ठीक है। कॉमन नेम के मुकाबले में जो साइंटिफिक नेम है ना, उनकी बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं। कॉमन नेम्स एक तो ये कि कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं। जैसा कि अब हमारी कंट्री में ब्लैक बर्ड हम किसी और परिंदे को कह रहे होंगे, कव्वे को कह रहे होंगे। ठीक है। किसी और कंट्री में हो सकता है वो शार्क को कह रहे हों, या पहाड़ी कव्वे को ब्लैक बर्ड कह रहे हों, या किसी और ब्लैक कलर के परिंदे को जो है वो ब्लैक बर्ड कह रहे हों। तो कॉमन नेम जो है वो कंट्री टू कंट्री वेरी कर रहा है। यानी अब नाम एक ही है लेकिन मुख्तलिफ कंट्रीज़ में मुख्तलिफ जो है परिंदों को वो कॉमन नेम असाइन हुआ हुआ है। इसी तरह से प्लांट स्पीशीज़ के साथ भी ये है। ठीक है। तो कॉमन नेम वेरी करते हैं। जैसे अनियन है, प्याज, हम अपने इलाके में प्याज कहेंगे उर्दू में, पंजाबी में उसको और नाम कहेंगे, किसी और लैंग्वेज में उसका कोई और नेम हो जाएगा, और इंग्लिश में उसका नेम जो है वो अनियन हो जाएगा। तो इस तरह कॉमन नेम जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं। तो एक स्पीशी के लिए इतने सारे मुल्कों के नाम हम नहीं याद रख सकते। ठीक है। उसकी बजाय अगर एक साइंटिफिक नेम याद रख लिया जाए तो वो हर कंट्री में वही नेम जो है वो मतलब एप्लीकेबल है, वही नेम चलता है हर स्पीशी का, साइंटिफिक नेम सेम होगा ओवरऑल वर्ल्ड में। अच्छा, अब उसके बाद सेकंड प्रॉब्लम जो है कॉमन नेम के साथ वो क्या है कि कॉमन नेम्स जो हैं स्टूडेंट्स, कॉमन नेम्स जो है उनके साथ जो नेक्स्ट प्रॉब्लम एसोसिएटेड है वो है कि हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, जैसा कि स्पीशीज़ लेवल से अबव लेवल के, जैसा कि रोज़ को नेम दिया गया, जबकि रोज़ जो है वो एक जीनस है। रोज़ा इंडिका आपको पता है ना, इंडिका स्पीशी है, तो रोज़ जो है वो जीनस है। तो रोज़ जो है वो जीनस का नेम देखो दिया गया है। तो जीनस में तो बहुत सारी स्पीशीज़ आती हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये किस स्पीशी के बारे में जो है वो बात हो रही है? ठीक है। तो इस तरह से ये डिफ़िकल्ट हो जाती है चीज़। इस हवाले से ये चीज़ डिफ़िकल्ट हो जाती है। इसके अलावा जो है वो कॉमन नेम के साथ जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो हम पढ़ने लगे वो है कि एक स्पीशी के बहुत सारे नेम कॉमन हो सकते हैं। पेंसी की एग्जांपल दी जा रही है। एक फ्लावर है, उसके तकरीबन 50 इंग्लिश नेम्स हैं। इंग्लिश यानी इंग्लैंड में उसके 50 नेम्स हैं तकरीबन, इंग्लिश लैंग्वेजेस में। अब किसी और कंट्री में उसका कोई और नेम होगा। तो एक स्पीशी को देखें इतने सारे नाम दिए जा रहे हैं कॉमन नेम। ठीक है। इसके अलावा कॉमन नेम जो हैं वो किसी अथॉरिटी ने रेगुलेट नहीं किया हुआ, वो कोई भी खुद से दे देता है अपनी आसानी के लिए। ठीक है ना। तो कि कोई रेगुलेटेड नहीं है प्रॉपर कॉमन नेम। कॉमन नेम बहुत सारी वाइल्ड स्पीशीज़ ऐसी हैं जो आम कॉमन पीपल को पता ही नहीं है उनका, तो उन्होंने उनको कोई नाम ही नहीं दिया हुआ। जबकि साइंटिफिकली जो है उनको नाम दिए गए हैं। यकीनन बहुत सारी ऐसी वीड्स जिनका आम लाइफ में या आम जो कॉमन पीपल है उनके लिए यूजेबल नहीं है, वो कोई यूज़ में नहीं आती, तो उन्होंने उसको कोई नाम ही नहीं दिया कि उन्होंने तो अपनी यूजेबल चीज़ें जो है उनको कोई ना कोई कॉमन नेम दिए हुए हैं। ठीक है। तो इस वजह से ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है कॉमन नेम के साथ। इसके अलावा कॉमन नेम जो है वो कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। जैसा कि साइंटिफिक नेम में हमें पता है रोज़ा इंडिका है, अगर फ़र्ज़ करें तो हमें पता है कि रोज़ा जो है वो जीनस का नेम है, इंडिका स्पीशीज़ का नेम है। तो एक हमें उसकी वो पूरी फाइलोजेनी पता चल रही है, स्पीशीज़ का नेम, फिर फैमिली का नेम हमें पता चलता है, ऑर्डर पता चलती है, क्लास। जबकि कॉमन नेम में हमें ऐसा कुछ पता नहीं चलता, कोई उसकी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप हमें नहीं पता चलता स्पीशी का। इसके अलावा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है कॉमन नेम्स के साथ वो ये है कि कॉमन नेम जो है, अच्छा, कॉमन नेम के मुकाबले में जो बाइनोमियल जो नेम है, ठीक है, नॉमेनक्लेचर है, उसमें प्लांट का जो है नेम वो एक प्रीसाइज स्पेसिफिक तरीके से दिया जाता है। और इसके अलावा लैंग्वेजेस ग्रीक और लेटर यूज़ की जाती हैं, जो कि दुनिया के जितने भी स्कॉलर्स हैं, ठीक है, बहुत आलम फाजल लोग हैं पढ़े लिखे, वो ये दोनों लैंग्वेजेस जो हैं ये जानते हैं, उनके लिए ये लैंग्वेजेस नोन है। कॉमन पीपल के लिए तो बेशक नहीं होंगी, लेकिन उनके लिए, ये स्कॉलर्स के लिए ये नोन लैंग्वेजेस हैं दोनों, ग्रीक और लैटिन की। ठीक है। तो उन्होंने जब एक नेम असाइन कर देना है तो कॉमन पीपल जो है वो साइंटिफिक नेम याद रख सकते हैं अपनी आसानी के लिए, क्योंकि साइंटिफिक नेम पूरी दुनिया में ओवरऑल सेम होगा एक स्पीशी का।
अब हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है प्लांट्स का उसके बारे में पढ़ेंगे कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कैरोलस लिनियस जो है साइंटिस्ट, उसने प्लांट्स को दिया था 1953 में। उनकी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की लिस्ट पब्लिश की थी उसने। ये यूनिवर्सल सिस्टम है, इसमें हर स्पेशी को 2 नेम दिए जाते हैं, ठीक है। इसके क्या रूल्स और प्रिंसिपल्स हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के, वो हम लोग पढ़ लेते हैं। कि प्लांट्स के 2 नेम होते हैं, एक जेनरिक नेम होता है और एक स्पेसिफिक नेम होता है। जेनरिक नेम स्पेसिफिक नेम से पहले आता है, ठीक है। और जो स्पेसिफिक एपिथेट उसको कहते हैं, स्पेसिफिक नेम को, वो जेनरिक नेम को फॉलो करता है, उसके बाद में आता है। जीनस का नेम जो है वो कैपिटलाइज किया जाता है, और जो स्पेसिफिक नेम है वो कैपिटलाइज नहीं किया जाता, उसको स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया जाता है। अगर हम रोज़ा इंडिका लिखेंगे तो उसमें आर जो है वो कैपिटल लिखेंगे और इंडिका का जो आई है वो स्मॉल लिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये रूल्स हम लोग पढ़ रहे हैं, 3 रूल्स हो चुके हैं। चौथा जो है वो ये है कि इसमें क्या है, लैंग्वेजेस 2 लैंग्वेजेस में ही दिए जा सकते हैं। कॉमन नेम साइंटिफिक नेम जो है या बाइनोमियल जो है नेम, वो 2 लैंग्वेजेस सिर्फ यूज़ की जा सकती हैं, ग्रीक और लैटिन। इसके अलावा कोई और लैंग्वेज में नहीं यूज़ की जा सकती ये नेम देने के लिए, ठीक है। जैसा कि कॉफ़िया अरेबिका है, ठीक है, और साथ लिन लिखा हुआ है, ये कॉफ़ी का नेम है। कॉफ़ी प्लांट जो है उसका साइंटिफिक नेम जो है वो है कॉफ़िया अरेबिका, ठीक है। इसके बाद हेलियांथस एनस जो है, ये सनफ्लावर, सूरजमुखी का जो फूल है, उसका साइंटिफिक नेम जो है वो हेलियांथस एनस है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो रूल इसका क्या है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का, उसका रूल ये है कि अगर हम लोग खुद हैंड राइटिंग में, हैंड रिटन फॉर्म में लिख रहे होंगे नेम, तो हमें उसको अंडरलाइन करना पड़ेगा साइंटिफिक नेम को। लेकिन अगर हम उसको प्रिंटेड फॉर्म में लिख रहे हैं तो इटैलिसाइज करना पड़ेगा, ठीक है, इटैलिक में लिखना पड़ेगा उसको। ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज यूज़ करनी है नेम देने के लिए, और लिखते वक्त इटैलिसाइज करना है प्लांट को, ठीक है। अच्छा, नेम जो है स्पीशीज़ का, उसके एंड पे, जैसे आपने कॉफ़िया अरेबिका पहले पढ़ा है, उसके एंड पे लिन लिखा हुआ है। लिन जो है वो लीनियस का नेम है। लीनियस साइंटिस्ट है जिसने उसको इन्वेंट किया था उस स्पीशी को, ठीक है। इसके अलावा ये एल्बीजिया लैबक एक नीचे स्पीशी दिखी हुई है 7वें रोल में, ठीक है, 7वां जो रूल है उसमें दी हुई है एल्बीजिया लैबक, ब्रैकेट में लिन लिखा है और बाद में बेंथम लिखा है। इससे ये शो होता है कि लिन लीनियस का है और बेंथ जो है ये बेंथम और हुकर वाला बेंथ है, ठीक है। इसमें ये बताया हुआ है कि पहले इसको लीनियस ने डिस्क्राइब किया था, बाद में उसको बेंथम ने करेक्ट किया उसका नेम। लीनियस ने पहले नेम इसका डिस्क्राइब किया स्पीशी का, लेकिन बाद में बेंथम ने उसको करेक्ट किया था। तो ये इसका मतलब होगा अगर इस तरह से लिखा हो साइंटिफिक नेम किसी स्पीशी का कोई भी, अभी तो यहाँ पे एल्बीजिया लैबक लिखा हुआ है, कोई और अगर लिखा होगा ब्रैकेट में, अगर एक नाम होगा और एक बाहर होगा, तो जो ब्रैकेट वाला है वो वाला साइंटिस्ट है जिसने पहले इसको नाम दिया था कोई। अब बाद वाले का लिखे जाने का मकसद ये है कि बाद वाले ने उसका नेम सही किया, ठीक है, तो ये उस बाद वाले का नेम होगा। बाद वाला लिखे जाने का मतलब ये होगा, और अगर एक ही लिखा है तो उसका मतलब वो एक ही है जिसने उसको आइडेंटिफाई किया और सही नेम दे दिया पहली दफ़ा ही। अच्छा, उसके बाद 8th रूल जो है वो ये है कि समटाइम्स द ईयर इन विच, अच्छा, ईयर भी अक्सर जो है वो साइंटिफिक नेम के साथ, जैसे लीनियस लिखा है, लीनियस के आगे फ़र्ज़ करो 2008 लिख दिया जाए या 5 लिख दिया जाए, तो पता चल जाएगा कि लीनियस ने इस स्पीशी को 2005 में आइडेंटिफाई किया था। 2005 तो नहीं हो सकता, जस्ट आपको एग्जांपल देने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि लीनियस तो उसकी तो डेथ ही 1773 में हो गई थी, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा, अगर ईयर मेंशन है तो इसका मतलब ये होगा कि फ़लाँ साइंटिस्ट ने इसको फ़लाँ ईयर में जो है वो साइंटिफिक नेम आइडेंटिफाई किया था। अब इंटरनेशनल कोड है एक ICBN, उसको कहते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। इसमें रूल्स बताए जाते हैं, ये आपने डेट्स इसकी स्टूडेंट्स कर लेनी है तैयार, ठीक है। डेट्स किस किस डेट को क्या क्या जो है इसमें अमेंडमेंट्स की गई। रूल्स कौन कौन से हैं इसके इंटरनेशनल कोड के जेनरिक नेम जो है इसके लिए लॉन्ग जेनरिक नेम अवॉइड किए जाए। पहला रूल ये है कि अगर कोई जेनरिक नेम देना है तो उसका लॉन्ग नहीं होना चाहिए जेनरिक नेम, ठीक है। जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम आर गिवन टू परफेक्टली नेम्ड प्लांट्स। एक प्रॉपर प्लांट होगा उसको जेनरिक और स्पेसिफिक नेम दिए जाएँ। ये ICBN कोड बना हुआ है एक, कि ये कोड के रूल्स हैं, ये इनको फॉलो करते हुए साइंटिफिक नेम एक देना है, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिक नेम मस्ट डिफ्रेंशिएट अ प्लांट फ्रॉम एलाइड स्पीशीज़। एलाइड उस मिलती जुलती स्पीशीज़ जो होंगी उनके साथ स्पेसिफिक नेम हर स्पीशी का डिफरेंट होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो स्पीशीज़ आर नॉट डिस्टिंग्विश बाय इट्स साइज। एक स्पीशी और दूसरी स्पीशी का
फ़र्क उसकी साइज़ की बुनियाद पे नहीं करना कि एक का साइज़ बड़ा है और एक का साइज़ छोटा है, ठीक है। ये भी एक रूल है, किसी और करैक्टर की बुनियाद पे करना है, उनको डिफरेंट नेम देना है। स्पेसिफिक डिफरेंसेस ऑफ अ प्लांट हैव नो कंसर्न विद ओरिजिनल प्लेस ऑफ द प्लांट। प्लांट के आपस में डिफरेंसेस जो हैं वो प्लेस के साथ उनका आपस में कोई लिंक नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये कुछ रूल्स हैं स्टूडेंट्स, ये आपने इनको कर लेना है, मतलब पढ़ लेना है, इसको तैयार कर लेना है। ये रूल्स फॉलो करते हुए एक साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं। और ICBN कोड जो है इसमें 3 इसके पॉइंट्स होते हैं, एक प्रिंसिपल्स, रूल्स और रिकमेंडेशन। प्रिंसिपल्स के किस बुनियाद पे कौन कौन से रूल्स फॉलो करते हुए हम लोग एक नेम दे सकते हैं, ये ऊपर वाले जो रूल्स आपने पढ़ लिए हैं, ठीक है। रूल्स जो है ये डिटेल प्रिस्क्रिप्शन है कि ये रूल फॉलो करते हुए हम एक नेम दे सकते हैं किसी भी प्लांट को, यानी पहले जिन्होंने दे दिया उन्होंने यही रूल फॉलो करते हुए दिया होगा। उसके बाद जो है रिकमेंडेशन, रूल्स की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो रिकमेंडेशन कहलाती है। तो ये आपका आज का लेक्चर है। रूल्स कौन कौन से हैं नेम देने के प्लांट के, वो हम लोग रूल्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। कल वाले लेक्चर में ये आप लोगों को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कौन कौन से हैं ये। यहाँ तक अभी आप लोगों ने इस वाली बुक का तैयार कर लेना है। थैंक यू।